हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माता रानी से यही कामना है, आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो। तो जी, ये है हल्दी के दिन की वीडियो। जिस दिन हल्दी थी एक दिन पहले हम लोग पहुंच गए थे। हल्दी तो एक दिन पहले ही हो गई थी, पर उस दिन शायद कोई दिन सही नहीं था, तो हल्दी और मेहंदी दोनों एक साथ थी। इसके दूसरे दिन शादी थी। तो ये जो वो हल्दी है जो गांव में ना हल्दी लगाई जाती है, जो उपटन बेसन का और हल्दी का मिला के हल्दी लगाई जाती है, जो गांव के रीति रिवाज से होता है। और ये हल्दी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है लगाने, दूल्हा को हो चाहे दुल्हन को। तो ये वो वाली हल्दी लग रही है। तो पहले ये वाली हल्दी लगेगी, फिर इसके बाद दूल्हा नहाएगा धोएगा, फिर इसके बाद हल्दी का जो फंक्शन होता है वो होगा। वैसे तो गाँव वाँव में बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है कि हल्दी वो हो, पर यहाँ पे सारी मतलब ठीक थी, बच्चों ने व्यवस्था कर रखी थी, तो अच्छे से मतलब हो गई थी। पर ये हो रही हल्दी जो कि दूल्हे की भाभी या बुआ लगाती है, तो ये दूल्हे की भाभी हैं। तो वो लगा रही हैं यहाँ पे जो वो बेसन और ऑयल थोड़ा सा, और इसके बाद वो लगाया जाता है। तो वो सारी चीज़ें हो रही थी। यहाँ पे हल्दी की भी तैयारी हो रखी थी, क्योंकि खूब अच्छे से सजाया गया था। हल्दी थी और मेहंदी दोनों एक साथ फंक्शन थे। तो बस मैंने यहाँ पे मैं भी रेडी हो गई हूँ। मैंने अपना सिंपल सा येलो वाला सूट डाल लिया था, क्योंकि हल्दी वगैरह में होता है ना येलो कपड़े पहनना। तो मैंने येलो सूट मैंने खरीदा हुआ था, तो मेरे पास था, तो मैंने इसको डाल लिया था सिंपल से अपना। थोड़ा सा मेकअप भी कर लिया हल्का फुल्का सा, जो कि बहुत ज़्यादा मैं मेकअप नहीं करती हूँ। तो कैसी लग रही हूँ आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो बस यहाँ पे दूल्हा भी अपना रेडी हो गया है। यहाँ पे कुछ फोटो शूट हो रही हैं, जैसे कि होती है ना, हल्दी है और मेहंदी है तो दोनों चीज़ होगी। तो यहाँ पे पहले हल्दी का फंक्शन हो जाएगा, हल्दी लग जाएगी, इसके बाद फिर मेहंदी लगेगी। और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो जा रहा था, क्योंकि गांव के सारे फंक्शन होते हैं पहले, इसमें सारे रीत रिवाज रस्में जो होती हैं गांव की पहले पूरी की जाती हैं। फिर इसके बाद कुछ भी होता है जो भी अपना करना, क्योंकि ये तो नई जनरेशन है, जो होता है जैसा होता है अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड लगाने लग गए हैं हल्दी। दूल्हा एकदम रेडी है। तो ये है मेरे दीदी के लड़के बड़े वाले, जो कि मेरे रिश्तेदारी में, मेरे मतलब परिवार में सबसे बड़ी दीदी मेरी चाची की बेटी, तो उनका बेटा है। तो सबसे पहले शादी हो रही है, तो एक एक्साइटमेंट भी है कि अब हम लोग, हमारे यहाँ बहू भी आने वाली है और हम सास और ससुर जी बन जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी अपना ऐसे ही टी शर्ट सिंपल सी डाले हुए थे, तो उनको भी ले लिया, तो हम लोग रेडी हो गए थे। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने दूल्हे को लगाई अच्छे से हल्दी मस्त वाली। और यहाँ पे मेरी मिष्टी, और यहाँ पे एक तरफ है मतलब दूल्हे की बहन की बेटी है, परिवार की ही है, बहुत सुंदर सी बिटिया है। तो बस यहाँ पे मेरी मिष्टी ने अपनी ग्रीन फ्रॉक पहन ली थी। वो मेहंदी के हिसाब से कपड़े लेके आई थी, मैं तो हल्दी के हिसाब से लेके आई थी। और ये रही मेरी मम्मी थी और मेरी दीदी जिनके बेटा था, और ये दूल्हे की दोनों बहनें हैं, जो कि मेरी दीदी की लड़कियां हैं दोनों। तो बस यहाँ पे हल्दी वगैरह का अच्छा ज़्यादा बहुत ज़्यादा सूट नहीं किया मैंने, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा मतलब इतना सारे लोगों ने हल्दी लगाई, किसका किसका सूट करती है। तो मैंने खास खास लोगों का वीडियो ही सूट कर लिया जो मुझे समझ में आया। और मैं वीडियो सूट भी नहीं कर रही हूँ, सूट मेरा वीडियो बेटा कर रहा है। तो बस यहाँ पे अब डांस स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहले बच्चों ने डांस किया बहुत प्यारा प्यारा। फिर इसके बाद यहाँ पे दूल्हे के भाई, दूल्हे के चाचा और मेरे हस्बैंड भी सब मतलब मस्त। क्या एक माहौल ही अलग हो जाता है शादी वादी का, कितनी मजा आती है, कितना एंजॉय होता है। काश में आपको रियल वॉइस में सुना पाती। तो यहाँ पे डीजे बज रहा था, तो कॉपीराइट का इशू आ जाएगा, इसलिए मैं आपको वॉइस ओवर कर रही हूँ। नहीं तो अगर रियल वॉइस में आप लोग सुनते ना, और कुछ वीडियो में आपको रियल वॉइस में भी दूंगी, जहाँ मुझे लगेगा कि नहीं अब ये सही है और यहाँ कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा, तो मैं रियल वॉइस में भी आप लोगों का दूंगी। तो यहाँ पे मैं भी बैठी हूँ, मेरी दीदी और दीदी के देवर सब, मतलब इतनी मस्ती होती है वहाँ पे, सबको घसीट घसीट के खींच खींच के नचाया जाता है, जिसको आता है जिसको नहीं है आता है। तो यहाँ पे खूब मस्ती चलती रहती है। तो ऐसे ही खूब एंजॉय करके खूब डांस होता है। और एक शादी की खुशी अलग ही होती है। एक शादी का एक्साइटमेंट जो होता है बच्चों का, वो बात ही एक कुछ अलग ही होती है। तो बस यहाँ पे डांस वगैरह सब लोगों ने मस्ती की, सब कुछ किया। बहुत मतलब एंजॉय होता है, बहुत अच्छा लगता है जब सब लोग डांस करते हैं। यहाँ पे बच्चों को और भी डांस चल रहा था। तो यहाँ पे मेरी मिस्टी खूब सारा डांस की, वो कर लेती, मेरे को उतना ज़्यादा डांस वगैरह नहीं आता है। नहीं तो मैं भी करती, पर मेरे को बहुत ज़्यादा डांस वांस नहीं आते, बहुत कम मैं डांस वांस कर पाती हूँ। तो मैंने नहीं किया, बल्कि बाकी सब ने बहुत अच्छे से डांस किया। खूब बच्चों ने खूब अच्छी सी परफॉर्मेंस दी, और सब बड़े ने जितना जिसको आता है सब लोगों ने डांस किया। तो यहाँ पे आज हल्दी का भी मैं ब्लॉग दिखा रही हूँ, और बारात का भी आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि ना हल्दी और बारात का मैंने एक साथ ब्लॉग एडिट कर लिया है। तो एक साथ ही मैं मतलब दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने कोई चीज़ शूट नहीं की थी, क्योंकि मेरी छटंकी ना बहुत ज़्यादा
ज़्यादा परेशान कर रही थी, तो फिर ये हो रहा था कि इसको सुलाना है, तो जितना मैंने शूट किया था उतना आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो कैसा लगता है आप लोग ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को ज़रा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक, एक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और शादी और हल्दी का फैशन भी आप लोगों को कैसा लगा वो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और मैं कैसी लग रही हूँ वो भी आप बताइएगा। तो बस यहाँ पे खूब मस्ती, खूब इंजॉय, जिसको जितना डांस करना था, 1-2 घंटे यहाँ पे रात का 1:30-2 करीब बज गया था। तो बस अपना हल्दी ख़त्म हो गया। और ये है दूसरे दिन का ब्लॉग, जो कि निकासी नहीं होती दूल्हे की, तो वो हो रहा है यहाँ पे, दूल्हा रेडी हो रहा है। तो आप इसको रियल वॉइस में एंजॉय कीजिए। यहाँ पे अब मंदिर मंदिर वगैरह में पूजा हुई, जहाँ जहाँ होना था इनके कुल देवी देवता, जहाँ जहाँ इनको पूजा करना था सारा मतलब होता है। अब ये बारात जो होती है ना, गांव में घुमाई जाती है, मतलब सबके दरवाजे दरवाजे दूल्हा टीका करवाता है। तो यहाँ पे मेरे दीदी के ननंद का लड़का है, जो कि मेरा भांजा हुआ, और वहाँ पे बहू भी थी, और दीदी की लड़की है, और मैं। तो बस यहाँ पे हम लोग मतलब अपना वीडियो शूट कर रहे हैं। और वो पीछे वाली दीदी हैं, बहुत सुंदर फैमिली है दीदी की, जितनी भी है ननंद और उनका भांजा वगैरह जो भी हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। मतलब लगता ही नहीं है कि मैं दीदी के यहाँ पे हूँ। बहुत इंजॉय होता है, बहुत मस्ती होती है वहाँ पे, सब लोग बहुत अच्छे हैं। तो बस ये जो गाँव में बारात घुमाई जाती है वो हो रहा है। तो बस हम लोग आगे आगे चल रहे हैं, दूल्हा अपना टीका करवाते हुए। घर घर जो टीका करवाया जाता है उनके गाँव में रीत रिवाज है ऐसा, कि मतलब सब जगह होता है पर इतना ज़्यादा नहीं होता, पर इनके पूरे गाँव में ही घूमना पड़ता है। और कम से कम चलते चलते ना 4 से 5 किलोमीटर हो गया था, हालत भी खराब हो रही थी। तो बस यहाँ पे गांव में घूमा, इसके बाद बारात निकल गई थी और हम भी बारात पहुंच गए थे। और बारात ना बहुत ज़्यादा लेट पहुंची थी, क्योंकि इनके गांव में इतना ज़्यादा मतलब घूमना होता है कि यहाँ पे ही 2-3 घंटे लग गए थे। और मैं रियल वॉइस में आप लोगों को इसलिए नहीं सुना रही क्योंकि पीछे पीछे डीजे भी चल रहा था, तो वॉइस नहीं सुना सकती है आपको, तो इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ पे बारात पहुँच गई है, यहाँ पे हो रहा है टीका, तो यहाँ पे हम लोग भी रेडी हो गए हैं। तो बस मैं अपना कुछ नहीं, मैंने वैसे तो सूट ही पहना था हल्दी वगैरह में, बस निकासी में और इसके बाद बारात में मैंने अपना साड़ी डाली हुई थी, बहुत सिंपल सी। मेरे को बहुत ज़्यादा तामझाम करना नहीं आता, ना बहुत ज़्यादा मेकअप वगैरह, बस सिंपल सा ऐसे ही रेडी हो जाती हूँ। मेरे को बहुत ज़्यादा वो नहीं होता कि मुझे बहुत ज़्यादा तैयार होना है। तो वैसे यहाँ पे निकासी टीका हो रहा है। यहाँ पे बच्चे दूल्हे के सारे दोस्त जो है मेरे बेटे के सब डांस वगैरह कर रहे हैं, खूब मस्ती, खूब इंजॉय हुआ, मज़ा आती है। बारात रात की एक वाइब भी अलग ही हो जाती है। और ये दूल्हे की बहन है, जो कि मेरी बेटी हुई, दीदी की लड़की हुई, और सारे मैं भी बारात चली गई थी। पहले ये हो रहा था ना कि छटंकी मेरी अगर परेशान करेगी तो मैं नहीं जाऊंगी, पर उसने नहीं परेशान किया, वो भी चली गई थी। बट ये है ना कि बस मैंने सिर्फ टीका देखा और इसके बाद जयमाल, इसके बाद वो परेशान करने लगी, उसको नींद आने लगी ना, सो गई थी खाना खाते खाते ना। तो फिर मैंने उसको लेके लेट गई, फिर मैंने कोई और भी वीडियो नहीं शूट कर पाया है। जितना था उतना मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो बस
यहाँ पे टीका हो गया था, नाश्ता हो गया था। इसके बाद अब हो रही है दुल्हन की एंट्री। तो बहुत प्यारी, बहुत सुंदर सी दुल्हन थी, बहुत अच्छी लग रही थी। मतलब जोड़ी भी बहुत अच्छी है, परफेक्ट है, बढ़िया सा। दोनों दोनों लोग बहुत अच्छे लग रहे थे। और जैसे गांव का हिसाब था तो बहुत अच्छे से तैयार भी हुई थी, बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस यहाँ पे बस अब स्टेज पे आ गए हैं। जो भी था, जैसा भी था, मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। बस आप एक कमेंट करके इनको ब्लेसिंग जरूर देना दोनों को, कि जिंदगी में बहुत खुश रहें, आगे बढ़ें, तरक्की करें, मस्त रहे, माता रानी इनको, इनकी झोली खूब खुशियों से भर दें। आप लोग इनको ब्लेसिंग जरूर दीजिएगा। जो भी आप इनको वीडियो देखिएगा, मेरा वाला ब्लॉग देखिएगा, तो इनको ब्लेसिंग जरूर दीजिएगा। तो बस यहाँ पे अब हो रही है जयमाल पे, दुल्हन की एंट्री हो गई है। तो यहाँ पे बस अब तैयारी हो रही है जयमाल की, जो कि रियल वॉइस में आप एंजॉय तो यहाँ पे जयमाल वगैरह हो गया और हम लोगों ने आशीर्वाद दे दिया। अब मेरी छटंकी देख रहे हैं पीछे में ना, बेटू लिया हुआ है, वो सो गई है। तो हमें ये हुआ खाना खा लेते हैं, आराम करते हैं, और जो भी होगा फिर। मैंने आगे कोई भी वीडियो नहीं शूट किया। तो यहाँ पे मेरी मिस्टी, बेटू, उसको लिया हुआ है हस्बैंड जी। हम लोगों ने यहाँ पे बैठकर खाना खाया भी। बहुत लोगों ने खाना खाया था, बहुत लोगों ने नहीं खाया था। बारात वैसे भी लेट हो चुकी थी बहुत ज़्यादा। तो बस कैसी लग रही हूँ मैं, आप ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस यहाँ हम लोगों ने, मेरे हस्बैंड ने और मैंने खाना खाया बैठ के, और खूब सारी, मतलब फिर इसके बाद ना अपना कपड़े वपड़े चेंज करके हम लोग सो गए थे छटंकी को लेके। क्योंकि फिर हम लोगों ने कुछ भी नहीं देखा, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। एक तो थक गई थी, ऊपर से कपड़े जैसे नए वए पहना दो ना तो बहुत ज़्यादा ईचिंग वगैरह होती है। गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना, इसलिए उसकी हालत ख़राब हो रही थी। तो बस आज का ब्लॉग इतना ही रहेगा। इसके बाद मैं देखती हूँ क्या डालती हूँ, क्या शेयर करती हूँ आप लोगों से। अगर कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर ज़रा सा भी अच्छा लगेगा तो प्लीज़ एक लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इस जोड़े को ब्लेसिंग ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी ब्लेसिंग की इन लोगों को, बच्चों को, मेरे बच्चों को बहुत ज़रूरी है। तो आप प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर इनको ब्लेसिंग दीजिएगा। तो बस यहाँ पे हम लोगों क्या किया, बस खाना खाया था और बेटू मेरा लेके चला गया था। मुझे लग रहा था जल्दी जल्दी से खा लिया जाए, और बस। तो बस आज का ब्लॉग इतना ही रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।